हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह का पहला पाठ पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कबीर। यह राजस्थान बोर्ड की बुक है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कवि परिचय पढ़ाऊंगी, उसके बाद में पूरा पाठ और फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर। तो आप ध्यानपूर्वक पहले कवि परिचय सुनिए। कबीर का जन्म संवत 1455 में काशी में हुआ था। कबीर के जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिसमें कहा गया है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, तो उसने लोकलाज के भय से इनका त्याग कर दिया था। फिर एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे, जिनका नाम नीरू और नीमा थे, उन्होंने इनका लालन पोषण किया। कबीर दास जी जो है अनपढ़ थे, इन्होंने कोई विद्यालय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन, प्रेम, भक्ति और ये सब की साधु संगति के द्वारा ही इन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। कबीर दास जी की जो भाषा थी सधुकड़ी भाषा थी, और कबीर दास जी के बारे में कहा जाता है कि ये समाज सुधारक और क्रांतिकारी पुरुष थे। इसलिए इन्होंने समाज में प्रचलित किंवदंतियां, समाज में प्रचलित छुआछूत, रूढ़िवादिता आदि सबका विरोध किया है। इसीलिए ये कहते भी हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भरी पीस खाए संसार। वो कहते हैं कि लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, अगर पत्थरों की पूजा करनी तो उस चक्की की पूजा करिए जिससे पूरा संसार अन्न पीस करके खाता है। एक दूसरा दोहा जो ये कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आंख प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कहने का तात्पर्य वेद पुराण इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, तो उसका क्या फायदा। इसके अलावा हमें ढाई अक्षर प्रेम के, यानी हमें प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए, उसी की हमें आवश्यकता है। एक तरफ ये धर्म के बारे में भी बोलते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तभी ये धर्म के बारे में बोलते हैं कि धर्म के लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अजान देते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन भगवान किसी भी जगह नहीं। भगवान तो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, तो मनुष्य को अनेक जगह पर जाना, पूजा पाठ करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कबीरदास जी विवाहित थे, और इनका जो विवाह हुआ था, उनके विवाह के बाद इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कमाल। इसके बाद जो कबीरदास जी, उन्होंने अपने जीवन में अनेक दोहे बोले, लेकिन उन्होंने किसी भी किताब को लिपिबद्ध नहीं किया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने इनके जो दोहे थे उनको लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करने के बाद उस ग्रंथ का नाम रखा बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रमेली। और कबीरदास जी की जो मृत्यु है वो संवत 1575 में मगहर में हुई थी। तो ये इस प्रकार से कबीरदास जी की यह पूरी जीवनी है। अब हम यह पाठ पढ़ते हैं। कबीर पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गुरु महिमा और दूसरा भाग है दोहे। गुरु महिमा में उन्होंने गुरु के उपदेश, गुरु की महिमा, गुरु के द्वारा हमारे ज्ञान नेत्रों को खोलना से संबंधित समस्त गुरु के उपकारों का वर्णन किया है। तो हम आज उनका यह पहला भाग जो गुरु महिमा है, उस गुरु महिमा को पढ़ेंगे। पहला दोहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु की जो महिमा है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की महिमा अनंत, यानी कि गुरु की महिमा असीम है, अनंत है, अपकार, क्योंकि अनंत किया उपकार। उन गुरु जो है वो हम पर अनेक प्रकार के उपकार करते हैं। उपकार करने का कारण भी बताते हुए उन्होंने कहा है कि गुरु जो है शिष्य पर बिना किसी कारण के कोई भी मतलब अपना महत्व न दर्शाते हुए उपकार करते हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, यानी कि वो उनके नेत्रों को उगाड़ना मीन्स खोलना।
वो उनके नेत्रों को खोलते हैं। अनंत दिखावनहार, अनंत यानी चारों दिशाओं में, समस्त संसार में दिखाने के लिए उनके नेत्रों को खोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु की महिमा असीम अनंत है, क्योंकि वह गुरु ही है जो शिष्य पर उपकार करता है, वो भी बिना किसी कारण के। और जो नेत्र खोलने की बात है, वह अपने शिष्य के ज्ञान रूपी नेत्र को चारों दिशाओं में खोलता है। तो ज्ञान रूपी नेत्रों को चारों दिशाओं में खोलने के कारण उसे चारों दिशाओं में, समस्त संसार में समस्त सर्वस्व दिखाई देने लगता है। और सर्वस्व दिखाई देने के कारण ही उसे अपने शिष्य को, अपने गुरु के दर्शन होते हैं और परमात्मा से एकाकार हो पाता है। दूसरा दोहा है, सतगुरु साचा सूरिबा, सबद जो ब्रह्मा एक, लागत ही में मिली गया पड़िया कलेजे छेक। यह जो दोहा है दूसरा, इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि गुरु ही है जो सच्चा शूरवीर है। सतगुरु साचा सूरिबा, यानी सूरिबा यानी शूरवीर। तो सतगुरु जो है वो सच्चा शूरवीर है। सबद जो ब्रह्मा एक, यानी कि जिस प्रकार शूरवीर तीर चलाता है और तीर चला करके एक ही तीर में सामने वाले का काम तमाम कर देता है, उसी यानी कि भेदन कर देता है, बाहर यानी भेदन कर देता है एक ही तीर से, उसी प्रकार जो गुरु है वह एक ही शब्द से शिष्य का भेदन कर देता है ज्ञान रूपी। यानी कि शिष्य का ज्ञान रूपी भेदन गुरु एक ही तीर के माध्यम से कर देता है। लागत ही में मिली गया पड़िया कलेजे छेद, छेद यानी छेद। तो जब गुरु अपना शब्द रूपी बाण चलाता है तो लागत ही में मिल गया, लागत ही में मिल गया यानी कि उसका जो शिष्य है, जब शिष्य के ऊपर गुरु शब्द रूपी बाण चलाता है तो शिष्य मिट्टी में मिल जाता है, भूमि में मिल जाता है। तो यह मिट्टी में मिल जाना, भूमि में मिल जाने से तात्पर्य ये नहीं कि वो मिट्टी में गिर जाता है। यहाँ शिष्य का भूमि में और मिट्टी में मिल जाने से तात्पर्य ये है कि उसका जो अभिमान है, उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, वह मिट्टी में मिल जाता है। उसके कलेजे में जब छेद होता है यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होने से अहंकार का समाप्त होता है और उसको जो है परमानंद की प्राप्ति होती है, विषय वासनाओं का समापन हो जाता है। यानी कि गुरु से द्वारा दिए गए ज्ञान से शिष्य में विषय वासनाओं का समाप्त हो जाती है और उसको परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तीसरा है 64 दीवा जोई करी, 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही, तिही घड़ी किसको चानिना, तिही घड़ी किसको चानिना, जिही घड़ी गोविंद नाही। यहाँ पर शिष्य के बारे में बोला गया है कि गुरु का ज्ञान जो है वो ही शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर व्यक्ति में यानी शिष्य में जो मोह है, माया है, संशय है, उस संशय को मिटाने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है कि 14 चंदा यानी कि चंदा की 14 कलाएं, 64 दीवा यानी कि जो 65 कलाएं हैं, तो 14 विधाएं के द्वारा और 14 कलाओं के द्वारा गुरु के उपदेश से जब व्यक्ति के मन में 14 कलाओं की 64 विधाएं भी जिंदा हो जाती हैं, लेकिन तिही घड़ी किसी को चानिना, चानिना यानी प्रकाश, लेकिन उसके घर में 14 विधाओं की 64 कलाओं का प्रकाश होने के बावजूद भी, प्रकाश होने के बावजूद भी जिही घड़ी गोविंद नहीं, अगर उसके हृदय में गोविंद का निवास नहीं है अर्थात ईश्वर का निवास नहीं है, तो यह सभी रोशनी व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिष्य या मनुष्य जिनके दिल में परमात्मा का विकास, परमात्मा का निवास नहीं है, तो उस घर में भक्ति नहीं है, तो ज्ञान का कितना भी प्रकाश हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो उस घर में रोशनी नहीं हो सकती है। चौथा दोहा,
थापणी पाई थिति भई, सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बढ़ जिया मान सरोवर तीर। कबीरदास जी ने अपने चौथे दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु जो है वह सांसारिक जीवन में जो माया संशय होता है उसे दूर करने का काम करता है। तो थापणी पाई स्थिति भई, थापणी यानी कि प्रतिष्ठा स्वरूप स्थापित करना, स्थिति भई यानी स्थायित्व लाना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा ईश्वर की प्रतिष्ठा स्वरूप उपदेश देने से चित्त में स्थायित्व आता है। गुरु के द्वारा ईश्वर की प्रतिष्ठा स्वरूप का उपदेश देने से चित्त में स्थायित्व आता है। सतगुरु दीनी धीर, धीर यानी धैर्य बंधाना। और अगर उसके बाद सतगुरु अगर हमें धैर्य बंधाता है यानी ढांढस बंधाता है तो हमारा जो स्थायित्व है, जो हमारा चित्त है और अधिक स्थिर हो जाता है। कबीर हीरा बढ़ जिया मान सरोवर तीर, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो मान सरोवर तट पर बैठ के हीरो का व्यापार, बढ़ जिया यानी व्यापार करने लगता हूँ। यहाँ पर हीरो का व्यापार मान सरोवर तीर जो करा है वो एक प्रतीक के रूप में किया गया है। मान सरोवर तीर, मान सरोवर को उन्होंने ब्रह्मांड का प्रतीक माना है और हीरा को परम तत्व यानी ईश्वर का प्रतीक माना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में मान सरोवर यानी ब्रह्मांड के आनंद, ब्रह्मांड का आनंद लेते हुए परम तत्व की प्राप्ति में लगातार खोया रहता हूँ। क्या कहने का तात्पर्य है कि मैं ब्रह्मांड में ईश्वर की प्रसन्नता की मुद्रा में अलौकिक आनंद लेते हुए परम तत्व ब्रह्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के माया और संशय को दूर करने का प्रयास किया है। पांचवा दोहा, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। तो इस दोहे में उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि मैं अपना सांसारिक जीवन जो गुरु के निर्देश के अनुसार ही चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। तो पासा पकड़ा प्रेम का यानी कि उन्होंने प्रेम के पासे को पकड़ लिया है। सारी किया शरीर, सारी यानी गोटी, और अपने शरीर को उन्होंने गोटी बना लिया है, यानी कि प्रेम का तो पासा पकड़ के खेल खेल रहे हैं, शरीर को वह गोटी बना रहे हैं। सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर, यानी कि इस खेल को खेलने के लिए जो दाव चला जाता है, जो चाल चली जाती है, वह चाल उन्हें ईश्वर बताएगा और उनके ईश्वर के द्वारा बताए गए दाव के अनुसार ही वह अपना खेल खेलेंगे। यानी कि इस दोहे में उन्होंने कहा है कि मैं अपना सांसारिक जीवन जो जी रहा हूँ वो सांसारिक जीवन के जो दाव हैं यानी सांसारिक जीवन की जो चालें हैं वह मैं अपने गुरु के निर्देशानुसार ही चल रहा हूँ, इसीलिए मुझे परम तत्व की प्राप्ति का आनंद हो रहा है। छठा दोहा, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी हवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उबरंत। यानी कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, असीम है, इसको हर इंसान को इसका आदर करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि हमें सांसारिक विषय वासनाओं से कैसे निजात मिल सकता है, सांसारिक विषय वासनाओं से कैसे मुक्ति मिल सकती है, इसका वर्णन करते हुए वो बताते हैं माया दीपक नर पतंग, कि माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा, माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा बार बार घूम घूम करके पड़ता रहता है। कहने का तात्पर्य माया रूपी दीपक इंसान है और पतंगा ये संसार है। तो माया रूपी दीपक यानी कि संसार में मनुष्य अनेक योनियों में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, लेकिन फिर भी इस सांसारिक विषय वासनाओं से वह दूर नहीं होता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आज उबरंत। तो गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो संसार में
एक आध यानी एक आध व्यक्ति भी अगर गुरु के ज्ञान से जीवन यापन करता है तो वह मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हो तो वह गुरु के ज्ञान से इस संसार की को पार कर लेता है, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो जाता है, परम तत्व ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अनेक योनियों में न भटकते हुए वह सीधा ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार इस दोहे के अंतर्गत कबीर ने कहा है कि मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि सांसारिक विषय वासनाओं में ना फंस करके और गुरु के ज्ञान से अपने जीवन को तारने का यानी अपने जीवन के सांसारिक विषय को पार करने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु का ज्ञान ही सर्वोपरि है और गुरु का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। 7वां दोहा, कोटि करम पल में करे यहु मन विधिया स्वादी, सतगुरु शब्द न मानई शब्द गवायो बादी। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु के उपदेश को मानना चाहिए। तो कोटि करम पल भी करे यह मन विधिया स्वादी, मनुष्य विषय वासनाओं के अधीन होकर के अनेक कार्यक्रम करता है और भ्रमित हो जाता है। सतगुरु शब्द न मानई शब्द गवायो बादी, ऐसे में मनुष्य न तो गुरु के उपदेश को मानता है न गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही सुनता है, तो वो विषय वासनाओं के अधीन होकर के अपने लोभ लालच मोह माया के अधीन होकर के कार्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो गुरु के उपदेश को नहीं मानता है वह अपने जन्म को अपने जीवन को व्यर्थ में ही गवा देता है। 8वां दोहा, गुरु गुरु में भेद है गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु होता है सामान्य गुरु, एक होता है आध्यात्मिक गुरु। तो जो गुरु है वह भेद यह है कि गुरु 2 प्रकार के हुए और गुरु गुरु में भाव अलग हुए। तो भाव यह है कि जो गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है, मोक्ष का मार्ग बताता है, वही आध्यात्मिक गुरु होता है। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव, तो वह कहते हैं कि हमें ऐसे ही गुरु की वंदना जो करनी चाहिए जो सांसारिक जीवन में रहते हुए परम तत्व की प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति का दाव यानी चाल बताए, यानी कि वह आध्यात्मिक गुरु की ही वंदना करनी चाहिए जो इस सांसारिक जीवन में रहते हुए हमें अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने का परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। 9वां, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया जा पूछो वेद पुराण। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गुरु के निर्देश के बिना हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कार्य है हमें गुरु के निर्देश के अनुसार ही करने चाहिए। तो गुरु बिन माला फेरते कि जो मनुष्य गुरु की आज्ञा के बिना माला फेरता है यानी पूजा पाठ करता है, गुरु बिन देते दान कि वो गुरु की आज्ञा के बिना दान देता है कि दान भी उसी चीज का देना चाहिए और उतना ही देना चाहिए जितना गुरु का निर्देश हो। तो गुरु बिन सब निष्फल गया जा पूछो वेद पुराण कि वेद पुराण में भी कहा गया है कि गुरु के बिना कोई भी ज्ञान मतलब दान नहीं देना चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य का जो गुरु के बिना पूजा पाठ करते हैं, गुरु के ज्ञान के बिना दान देते हैं, तो उनके द्वारा किया गया सब कार्य निष्फल हो जाता है और बेकार हो जाता है। 10वां दोहा, कोटिन चंद्रमा उगवे सूरज कोटि हजार, सतगुरु मिलिया बाहरा दिसे घोर अंधार। यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु महिमा शीर्षक से ये दोहा लिया है। गुरु महिमा शीर्षक में उन्होंने कहा है कि गुरु के ज्ञान के बिना सब जगह अंधेरा है, इसलिए गुरु का ज्ञान आवश्यक है। तो कोटि चंद्रमा उगवे, करोड़ों चंद्रमा प्रकाशित हो जाए या उग जाए, सूरज कोटि हजार चाहे हजारों सूरज करोड़ों सूरज प्रकाशित और रोशनी कर दें, सतगुरु मिलिया बाहरा दिसे घोर अंधार। अगर सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता,
तो इस संसार में सूरज और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी के बावजूद भी अंधकार ही अंधकार है। कहने का तात्पर्य यह है, बाहरी प्रकाश से कोई फायदा नहीं है। गुरु के ज्ञान के द्वारा ही जो अंदरूनी प्रकाश प्रज्वलित होता है वही संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरु के ज्ञान के बिना पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार है। 11वां, ऐसे तो सतगुरु मिले जिनसे रहिए लाग, सब ही जग शीतल भया जब मिटी आपनी आग। इस दोहे में कबीर दास जी ने सांसारिक आग जो है उसे मिटाने के बारे में कहा है कि ऐसे तो सतगुरु मिलिए जिनसे रहिए लाग, कि इस संसार में मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा अपनात्व और लगाव रहा है। सब ही जग शीतल भया जब मिटी आपनी आग। आपनी आग यानी कि सांसारिक जीवन में जो दैहिक और भौतिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में कहा गया है कि मुझे संसार में जो दैहिक, भौतिक और अपनी समस्याएं हैं दैविक, उन समस्याओं को गुरु के ज्ञान के द्वारा ही शीतल किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि हम इस संसार में जिसमें रहते हैं उस संसार में जो सांसारिक समस्या है, चाहे वो दैहिक हो, भौतिक हो, कोई सी भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को गुरु के ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, तभी आपका मन शीतल होता है। 12वां, यह तन मिश्री बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो संसार है वो विष की बेल के समान है। तो यह तन मिश्री बेलरी, यह जो शरीर है विष समस्याओं से यानी कि सांसारिक समस्याओं से ग्रस्त एक विष की बेल है। यह शरीर सांसारिक समस्याओं से ग्रस्त एक विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, तो गुरु अमृत की खान के समान कल्याणकारी है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि ऐसे गुरु को हम अपना शीश दे दें यानी अपना हम सर्वस्व अर्पण कर दें तो भी यह एक सस्ता सौदा है। कि कहने का तात्पर्य मनुष्य का शरीर सांसारिक समस्याओं से ग्रस्त एक विष की बेल है, गुरु जो है अमृत की खान के समान कल्याणकारी है, इसलिए हमें अपने गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए क्योंकि यह भी एक सस्ता सौदा है। 13वां, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू तर गए राख जीव अभिमान। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें गुरु को ही सर्वस्व मानना चाहिए, गुरु को ही सर्वस्व अर्पण करना चाहिए क्योंकि गुरु ही है जो हमें संसार सागर से पार लगाता है। तो गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, कि जब हम अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बदले में हमें अपना शीश भी अर्पण करना पड़े, यानी कि हमें अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि बहुतक भोंदू यानी मूर्ख, कि इस संसार में बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे हैं जो तर गए हैं यानी संसार रूपी सागर को पार कर गए हैं। चाहे राख जीव अभिमान, चाहे उनके मन में कितना भी घमंड हो, कितना भी ताकत हो, तो संसार में गुरु के ज्ञान से ही ऐसे बहुत से भोंदू लोग हैं जिन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। यानी कि इस दोहे में जीव की चैतन्यता की रक्षा के बारे में बताया गया है कि गुरु के ज्ञान से हम इस सांसारिक सागर जो है, संसार रूपी सागर जो है, इसको पार कर लेते हैं और इसको पार करने के बाद हम परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। 4था, गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान, चार लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। यहाँ पर गुरु को कार्य करने वाला बताया गया है और कहा गया है कि संसार के समान जो गुरु है कोई दाता नहीं है, क्योंकि गुरु अपना सर्वस्व अपने शिष्य को दे देता है। जाचक शिष्य समान, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है क्योंकि शिष्य हमेशा ही गुरु से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। चार लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान, लेकिन गुरु अपने जो योग्य शिष्य हैं उसे अपनी चारों लोगों की संपदा को
कल्याण के रूप में दान कर देते हैं। इसका तात्पर्य चार लोक की संपदा से तात्पर्य यह है कि गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान अपने योग्य शिष्य को उस प्रकार से दे देते हैं कि उन्हें अपना सर्वस्व दान करने में कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता और वह चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़े। 15वां, सतनाम के पठ तरे देवे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए हास रही मन माही। यहाँ पर गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देने के लिए शिष्य के मन में कुछ भाव है जो वह बता रहा है। सतनाम के पठ तरे कि सतनाम राम नाम के समान गुरु का उपदेश है, गुरु के मंत्र है जिससे वो संसार रूपी सागर को पार करता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, लोक कल्याण की उसमें भावना आती है। देवे को कछु नहीं, तो वो चाहता है कि गुरु के समतुल्य जो गुरु ने सतनाम और राम नाम का मंत्र दिया है उसके समतुल्य कुछ ना कुछ चीज जो गुरु दक्षिणा के रूप में वो अपने गुरु को दे, लेकिन उसके अनुरूप उसके पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो वो गुरु को दान कर सके। क्या ये गुरु संतोष रहे हास रही मन मा, लेकिन वो कहते हैं उसके गुरु जो है वो बस संतोषी जीव है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो उसके मन में ये इच्छा है कि उनकी दी हुई ज्ञान की तुलना में या उसके अनुकूल वो कुछ ना कुछ ऐसा गुरु को गुरु दक्षिणा में दे, लेकिन गुरु को कुछ दे नहीं पा रहा, इसलिए उसके मन में एक ठसक सी बनी हुई है कि यह इच्छा को वो अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा। तो ये 15 जो दोहे हैं, ये 15 दोहे गुरु महिमा शीर्षक से लिए गए हैं। अब इस पाठ में जो दूसरा पोर्शन है वह पोर्शन है दोहे। दोहे जो है इसकी जो साखियां है वो दोहे शीर्षक से ली गई है, जिन्हें मैं अब आपको समझा रही हूँ। पहला, मन मथुरा के द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देह हुआ तामे ज्योति समानी। यानी कि इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हमें मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान देवालय पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें पूजा को अपने अंदर करना चाहिए। कैसे? हमारा जो मन है वो है मथुरा है, दिल हमारा द्वारिका है और जो हमारी काया यानी शरीर है वो काशी है। 10वां द्वारा देहवा, तो ये 10 द्वारों वाला देवालय रूपी जो शरीर है, 10 द्वारों वाला देवालय रूपी जो शरीर है उसी के अंदर परमात्मा का निवास है, उसी के अंदर ज्योति विद्यमान है। तो हमें अपने शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को पहचानना चाहिए और उसी की ज्योति के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें भगवान को ढूंढते हुए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि संसार में हर जगह ईश्वर विद्यमान है। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी जो है वह संसार में व्यक्ति के अंदर जो अंधकार है, अहंकार है, उसे मिटाने के लिए बोल रहे हैं। जब मैं था यानी कि जब मनुष्य के अंदर अंधकार की भावना थी तो वह विषय वासनाओं में लीन था, लालच में लीन था, केवल अपने बारे में सोचता था, संसार के बारे में नहीं सोचता था। तब हरि नाही, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता और वह बिना ईश्वर के ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अब हरि है मैं नाही, लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर रूपी ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मनुष्य के अंदर जो अंधकार है वह अंधकार मिट गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने शरीर के अंदर ईश्वर रूपी चांदनी, ईश्वर रूपी प्रकाश, ईश्वर रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे अपने ही अंदर एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा दीपक दिखाई देता है जो उसे सांसारिक सुखों को तो तोड़कर, सांसारिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। तीसरा, सातों शब्द जो बाजते घड़ी घड़ी होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैसन लागे काग। इस दोहे में, इस साखी में उन्होंने समय परिवर्तनशील है इस बारे में बताया है। वो कहते हैं कि एक समय था जब महलों में, भवनों में सातों शब्द, सातों स्वर बजते रहते थे, घड़ी घड़ी होते राग,
और हर घर में, हर महल में, हर भवन में राग रागनियां, भजन कीर्तन होते रहते थे। ते मंदिर खाली पड़े बैसन लागे काग। तो वो कहते हैं कि अब वो मंदिर भवन सब खाली पड़े हैं और उनके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को संसार परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, तो इस संसार में रहते हुए व्यक्ति को समय का सदुपयोग ईश्वर भक्ति में करना चाहिए, सांसारिक माया मोह को त्याग करना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। चौथा, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। यहाँ पर वो अपनी विरह वेदना का वर्णन कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहता है कि हे भगवान, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके मार्ग को देख रहा हूँ और देखते देखते जो मेरी आंखें हैं वो धुंधली हो गई है, उनमें झाई पड़ गई है, मेरी दृष्टि मंद हो गई है, लेकिन आपके रास्ते को देखते देखते मैं थक गया हूँ। वो अपनी विरह दशा का वर्णन करता है कि मेरी दशा अत्यधिक दयनीय हो गई है, लेकिन जीवनिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और आपके नाम का स्मरण करते करते मेरी जीवों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आप हैं कि आप मेरी दशा की ओर देख ही नहीं रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए ईश्वर को समझा रहा। पांचवा, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलार, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाया न जाए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अभेद्यता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा की अभेद्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पानी को जमा दिया जाए तो पानी बर्फ बन जाता है, फिर वही बर्फ पिघल जाता है, हिम ही है गया बिलाए, बिलाए यानी विलीन हो गया, वही बर्फ वापस पानी में विलीन हो गया और वापस पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाया न जाए। कि पानी जो था वो बर्फ बना, बर्फ बन के पानी बना, तो जो जैसा था वो वैसा ही हो गया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि संसार में मनुष्य भी जन्म लेता है और आत्मा वापस से परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यह है आत्मा और परमात्मा की अभेद्यता। तो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हुए उन्होंने कहा है कि संसार में जो सांसारिक जीवन है वो सांसारिक जीवन बेकार है, क्योंकि मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो वापस से परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो मनुष्य को अपने जीवन को हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगा करके रखना चाहिए। ये है पाठ 1 कबीर, जो मैंने आपको पूरा कवि परिचय भी समझाया है और इस पाठ की मैंने पूरी व्याख्या भी आपको समझा दी। अब इसके प्रश्न उत्तर जो है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।